अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अंधेर नगरी के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, कहा जाता है कि जान है तो जहान है, लेकिन अच्छी सेहत के लिए अच्छी और खालिस खुराक का होना भी बेहद जरूरी है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में चंद अनासर ऐसे हैं जो ज्यादा मुनाफा की लालच में लोगों को जहर देने से भी गुरेज नहीं करते। हमारे मुल्क में शायद ही कोई ऐसी चीज हो जो जालसाजी या मिलावट से पाक हो। आज के अंधेर नगरी में हम ऐसे ही माफिया को बेनकाब करेंगे जो लोगों को खुराक के नाम पर जहर दे रहे हैं और लोगों की जिंदगियों से खेल रहे हैं। आज के प्रोग्राम में देखिए, विदाउट एक्सपायरी दूध से आइसक्रीम बना रहे हैं और उसी आइसक्रीम को आप विदाउट एक्सपायरी आगे सेल कर रहे हैं। ये गलत है कि सही है? अब एक्सपायर्ड दूध का जो मैं कुछ नहीं कह सकता। आप जो कुल्फा फ्लेवर खाते होंगे वो कुल्फा फ्लेवर असल में ये है। आप अपने बच्चे को कोई ऐसी दवाई ऐसी चीज खिलाएंगे जिसके ऊपर एक्सपायरी ना लिखी? नहीं दूंगा। फिर लोगों के बच्चों को क्यों खिला रहे हैं? ये है क्या? केमिकल ही है ना? होता क्या है? इसमें केमिकल मिक्स होता है। केमिकल मिक्स देखिए, अगर ये इनकी लेबलिंग नहीं है तो इट मीन्स कि ये फूड कलर्स नहीं है और कुछ नहीं तो कैंसर काजिंग है। ये कोल्ड स्टोरेज है, यहाँ पर ये आइसक्रीम रखी जाती है और आपने गलाजत देख ली कि कितना गंदा है। 10-10 साल 5-5 साल भी पड़े रहते हैं। ये आप सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? नहीं, वो है तो गलत। ये हालत है जी फ्रीजर्स की। अंदर क्या लगा हुआ है जी? इसको फंगस है ना, यहाँ पे फंगस लगी और ये ही इसको भी लगा हुआ है। और ये आइसक्रीम ये प्लास्टिक बैग्स में इन्होंने भरी हुई है। प्लास्टिक बैग्स की भी क्वालिटी का कोई पता नहीं है। जो कई इंग्रेडिएंट आप उसके अंदर डाल रहे हैं, आपको ना उसकी एक्सपायरी का पता है, ना ये पता है कि वो फ्रेश भी है कि नहीं है। पंजाब प्योर फूड रूल को पढ़ लें, आप तो वकील हैं। आप अगर ऐसा काम करेंगे तो अनपढ़ ने तो फिर करना ही करना है। आप ये देख सकते हैं इस फैक्ट्री में हर ब्रांड की बोतल मौजूद है। आप फूड एक्सपर्ट हैं, आप बताएं इसको देख के कोई अंदाजा कर सकते हैं जाली है या असली है? नहीं, बिल्कुल अंदाजा नहीं कर सकता। मैं खुद अंदाजा नहीं कर पा रहा। ये फीनी कहते हैं इसे, ये यानी कि 1000 टाइम स्वीटर देन शुगर। 1 ग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम ऑफ शुगर। आप जो बड़े बड़े फंक्शंस में भी बॉटल अगर पी रहे हैं, उसका अगर टेस्ट थोड़ा सा भी डिफरेंट है, बहुत कम लोग होते हैं जो टेस्ट को जान पाते हैं बोतल को। देखने में आप ना किसी भी ब्रांड की बोतल का आप अंदाजा नहीं कर सकते। जाली और मिलावटशुदा खुराक पूरी दुनिया के लिए एक संगीन मसला बनता जा रहा है। फरवरी 2015 में दुनिया के 47 ममालिक में जाली और मिलावटशुदा खुराक जाया की गई। एक अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में सालाना 2500 टन जाली और गैर मैरी खुराक का इस्तेमाल होता है। एक अमेरिकी इदारा नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के मुताबिक जाली और गैर मैरी खुराक की वजह से 1992 से 2007 के दौरान बच्चों के कैंसर में 9.4% तक इजाफा हुआ। आज 15 साल से कम उम्र बच्चों की मौत की बड़ी वजह कैंसर है। जहां मिलावटशुदा खुराक का इंसानी सेहत पर मुज़र असर होता है, वहीं मुल्क की मईशत भी इससे शदीद मुतासिर हो रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 65% कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जाली या मिलावटशुदा है। इन मिलावटशुदा अशिया की वजह से हुकूमत को सालाना 12 बिलियन रुपए का नुकसान हो रहा है। जाली और मिलावटशुदा खुराक के इस्तेमाल से हमारे मुल्क में खतरनाक बीमारियां फैल रही हैं, जिनमें काबिले जिक्र शुगर, कैंसर, मुदाफती निजाम की बीमारियां, इसके अलावा जोड़ों का दर्द, टाइफाइड, डायरिया, गले और पेट के अमराज और हेपेटाइटिस नुमाया है। मिलावट के मकरू धंधे में मुलविस लोग इसलिए भी बिला खौफ व खतर काम कर रहे हैं कि हुकूमत इस मसले को संजीदगी से नहीं ले रही और इन पर होने वाली सजाएं भी बहुत कम हैं। जाली और मिलावटशुदा अशिया का कारोबार करने वालों के खिलाफ ड्रग एक्ट 1976 और कॉपीराइट एक्ट 1962 के तहत कार्रवाई होती है और इस एक्ट के तहत ज्यादा से ज्यादा सजा 3 साल कैद और 1 लाख रुपए तक जुर्माना है, जिस पर भी अमल होता कम दिखाई देता है। अंधेर नगरी टीम ने एक ऐसी ही आइसक्रीम फैक्ट्री का सुराग लगाया जिसमें तमाम आइसक्रीम जाली और एक्सपायर अज्जा और केमिकल से तैयार की जा रही थी। इस आइसक्रीम फैक्ट्री में सफाई का कोई निजाम नहीं था। मिक्सिंग करने वाली मशीन से लेकर फ्रिज और प्लंजर से लेकर पैकिंग के डब्बों तक सब कुछ इंतहाई गलीज था। इस तरह की जाली और गैर म्यारी आइसक्रीम और अज्जा खाकर बड़े और बच्चे इंतहाई खतरनाक बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। लेकिन अंधेर नगरी टीम इस ठंडे और मीठे जहर की फैक्ट्री और उसके मालिक को बेनकाब करने वाली थी।
व्यूअर्स अभी हम इस ऐसी जगह पर मौजूद हैं, अंधेर नगरी टीम को इंफॉर्मेशन दी हमारी, और अंधेर नगरी टीम ने इस पे इन्वेस्टिगेशन की कि यहाँ पर आइसक्रीम बनाई जा रही है और वो सब स्टैंडर्ड आइसक्रीम है, जाली आइसक्रीम है। और अभी फूड अथॉरिटीज हमारे साथ मौजूद हैं और पुलिस भी है इलाके की। अब चेक करते हैं कि यहाँ पर किस तरह की आइसक्रीम तैयार की जा रही है। आया ये सेहत के मुताबिक है या जहाँ पर जो तैयार की जा रही है चीजें वो हेल्थ स्टैंडर्ड को सामने रखे हुए हैं, उसके मुताबिक है कि नहीं है। जब फैक्ट्री के मालिक से लाइसेंस के बारे में पूछा गया तो उन्होंने टाल मटोल से काम लेना शुरू कर दिया। इस फैक्ट्री में बनने वाली आइसक्रीम बगैर एक्सपायरी डेट के दूध से बनाई जा रही थी, और तो और आइसक्रीम में इस्तेमाल होने वाला फ्रूट भी फ्रिज की बजाय इंतहाई गलीज डब्बों में पड़ा था। फ्रूट की क्या हालत थी आप खुद ही मुलाजा कीजिए। अभी आप यहाँ पर काम कर रहे हैं, आपका लाइसेंस किधर है? इस फैक्ट्री एरिया में आपका लाइसेंस किधर है? मैं देखता हूँ, अभी देख के बताता हूँ। अच्छा आप ये बताइए। अच्छा, इसके ऊपर एक्सपायरी वगैरह कोई नहीं? इस दूध पे एक्सपायरी नहीं है? ये आज ही आया दूध। नहीं, एक्सपायर्ड लिखा नहीं हुआ ना कहीं पे? कहीं पे कोई एक्सपायरी वगैरह इसकी कोई? एक्सपायर ये फ्रेश होता है बिल्कुल डेली। आप कैसे कह सकते हैं फ्रेश? ये पास्चराइज्ड होती है पैकिंग, ये 3 to 4 डेज मैक्सिमम इसकी लाइफ है, और उसके ऊपर होता है इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और इसकी एक्सपायरी डेट होती है, वो इस पे नहीं है। अच्छा इन टीन्स में क्या है? ये टीन्स में फ्रूट है। ये फ्रूट इन टीन्स में? ये खोलिएगा जरा, देखें इन टीन्स में फ्रूट क्या कर रहा है जी। ये सारी ये देखें, छोड़ें, ये देखें सर, ये देखिए व्यूज, ये गंद, और इसमें गले सड़े और 110% ये इतनी गंदी स्मेल है। ये आप आइसक्रीम में बच्चों को खिला रहे हैं। अंधेर नगरी टीम ने इस फैक्ट्री में पड़े हुए केमिकल वाले अज्जा और जायके भी ढूंढ लिए जिन पर कोई एक्सपायरी डेट नहीं थी और ना ही इन डब्बों पर अज्जा लिखे हुए थे। जब असिस्टेंट फूड सेफ्टी ऑफिसर से पूछा गया कि ये केमिकल और अज्जा खाने वालों के लिए कितने खतरनाक हैं, तो उन्होंने क्या कहा आप भी सुन लीजिए। ये देखिए, अपने व्यूअर्स को हम बताएंगे कि ये फ्लेवर्स और कलर्स हैं जो इस आइसक्रीम में यूज किए जा रहे हैं। इस एंड सामने बता दिए, कुल्फा, वनीला, स्ट्रॉबेरी, ये आप देख सकते हैं जी, ये तमाम फ्लेवर्स इसमें मौजूद हैं। ये कोकोनट, लेकिन किसी के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ ये किस चीज से बना है। और फूड सेफ्टी ऑफिसर्स हमारे साथ मौजूद हैं और वो चेक करें किसी पे भी कोई लेबलिंग। ये प्लीज आप बताइए, अदनान साहब बताइएगा कि ये प्रॉपर ना लेबलिंग है इन कलर्स पे और ना ही एक्सपायरी है, तो ये कितने ज्यादा डेंजरस हो सकते हैं बच्चों के लिए खासकर? नहीं, देखें इसके ऊपर अगर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है तो ये तो कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। इससे किसी भी किस्म की कैंसर काजिंग कोई भी इसमें कोई भी चीज़ हो सकती है। आप ये बताते चलें कि ये खतरनाक केमिकल्स को मिलाकर, एसेंस को मिलाकर, जहां पर किसी किस्म का कोई क्वालिटी स्टैंडर्ड नहीं है, इन चीजों को इस्तेमाल करके आइसक्रीम बनाई जा रही है और उसको बगैर एक्सपायरी के एक ब्रांड के नाम से उसको सेल किया जा रहा है। आप जो कुल्फा फ्लेवर खाते होंगे वो कुल्फा फ्लेवर असल में ये है। जब इस फैक्ट्री के मालिक से पूछा गया कि वो बगैर लेबल के ये जायके और केमिकल क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या कहा आप भी देखिए। आप ये देखिए, ये कुल्फा फ्लेवर है आपका। फूड अथॉरिटीज जो सीनियर है मैडम, वो चेक करके गई हैं, किसी के ऊपर ना कोई लेबलिंग है, ना ही कोई एक्सपायरी है, ना ही उनके इंग्रेडिएंट्स हैं। मैं बताता हूँ, इसके ऊपर सब कुछ लिखा होता है। मैंने इसलिए लड़कों को इस चीज का पता ना चले, ऊपर से लेबल उतार के ना तो अपने नाम से ये लिखता हूँ। आप जो यहाँ से लेबल उतारते हैं वो लेबल ही कोई हमें दिखा दें कि जो आपने लेबल इस वक्त नहीं। ये हम बच्चों को खिला रहे हैं और ये केमिकल्स भी हैं। ये केमिकल ही है ना सर? ये क्या है? ये फूड कलर है। ये है क्या? केमिकल ही है ना? फूड कलर है। फूड कलर है क्या वैसे? होता क्या है? हाँ, इसमें केमिकल मिक्स होता है उनके। अच्छा ये बताएं कि केमिकल जो मिक्स होते हैं इसकी एक्सपायरी नहीं लिखी हुई? एक्सपायरी लिखी नहीं होती उनके ऊपर। सर लिखी नहीं है तो आप यूज क्यों कर रहे हैं? नहीं यूज कर रहा, बाजार में अवेलेबल ही ये है। कहाँ से लिए आपने? बड़ा स्टोर है सारे लाहौर। सर आप हमें बता दें, सारे लाहौर में विदाउट एक्सपायरी डेट चीजें दी जा रही हैं सर। आइसक्रीम कौन बना रहा है यहाँ पे? आइसक्रीम हम बना रहे हैं। और कोई भी चीज इस्तेमाल करने से पहले एक्सपायरी चेक करना, उसको देखना किसका काम है? वो हमारा ही काम है। आपका काम है ना सर? आपने कभी पूछा नहीं कि ये केमिकल जो यूज कर रहे हैं तो हम विदाउट एक्सपायरी? पूछा, वो कहते हैं लेनी है तो ले। अब कहाँ से लें हम? ये केमिकल है सर, हर चीज की एक्सपायरी डेट होती है कि नहीं होती? एक्सपायरी कहाँ से होगी? सारी एक सील्ड 10-10 साल 5-5 साल भी पड़े रहते हैं, फिर भी आप ये इस्तेमाल कर रहे हैं। अब फिर भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। आप सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? नहीं, वो है तो गलत। है तो गलत। ये जिन्होंने खुद मान लिया जी है तो गलत, पर क्या करें, कारोबार भी करना है, बिजनेस भी करना है, आइसक्रीम भी बेचनी है।
ये कोल्ड स्टोरेज है, यहाँ पर ये आइसक्रीम रखी जाती है और आपने गलाजत देख ली कि कितना गंदा है। ये हालत है जी फ्रीजर्स की अंदर। क्या लगा हुआ है जी इसको? ये फंगस है ना यहाँ पे, फंगस लगी और ये ही इसको भी लगा हुआ है। और ये आइसक्रीम ये प्लास्टिक बैग्स में इन्होंने भरी हुई है। प्लास्टिक बैग्स की भी क्वालिटी का कोई पता नहीं है। जो कोई इंग्रेडिएंट आप उसके अंदर डाल रहे हैं आपको ना उसकी एक्सपायरी का पता है, ना ये पता है कि वो फ्रेश भी है कि नहीं है। पंजाब प्योर फूड रूल को पढ़ लें, आप तो वकील हैं। आप अगर ऐसा काम करेंगे तो अनपढ़ ने तो फिर करना ही करना है। आप ये देख सकते हैं इस फैक्ट्री में हर ब्रांड की बोतल मौजूद है। आप फूड एक्सपर्ट हैं, आप बताएं इसको देख के कोई अंदाजा कर सकते हैं जाली है या असली है? नहीं, बिल्कुल अंदाजा नहीं कर सकता, मैं खुद अंदाजा नहीं कर पा रहा। ये फीनी कहते हैं इसे, ये यानी कि 1000 टाइम स्वीटर देन शुगर। 1 ग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम ऑफ शुगर। इस फैक्ट्री में इस्तेमाल होने वाली हर चीज एक्सपायर थी और जब दूध के हवाले से असिस्टेंट फूड सेफ्टी ऑफिसर ने इस फैक्ट्री के मालिक से पूछा तो वो लाजवाब थे। कल की जो सप्लाई आई है वो किस रेट में आई है? 110 रुपए लीटर में ले रहा हूँ। 110 रुपए लीटर ले रहे हैं? हाँ जी, ये दूध? हाँ, सस्ता दूध नहीं मैं लेता हूँ। 110 रुपए लीटर ले रहा हूँ मैं। नहीं तो 110 ले रहे हैं तो फिर भी आप उसके ऊपर एक्सपायरी जो है वो नहीं देख रहे हैं। हम देते ही नहीं एक्सपायरी। ये कैसे? आप हमें देखें। अच्छा, वो गलत कर रहे हैं जो आपको सप्लाई कर रहे हैं ना माल, वो गलत कर रहे हैं, वो एक्सपायरी नहीं दे रहे। तो आप उन गलत लोगों से गलत माल लेके आइसक्रीम में मिक्स करके आप ही गलत कर रहे हैं। मेरे भाई गलत नहीं है, नहीं बस बाजार में जो प्रिजर्वेटिव दूध है वो तो 2-2 महीने पड़े। ये पास्चराइज्ड है, पैस्चराइज्ड है, वो UHT पैक्ड होता है। हाँ जी। की लाइफ अप टू 6 मंथ असल होती में है। ये 3 दिन के अंदर इस्तेमाल हो जाता है। ये UHT नहीं है, UHT की लाइफ है वो वो मैक्सिमम है इसकी, इससे बहुत ज्यादा है। लेकिन ये पास्चराइज्ड है, इसकी लाइफ ज्यादा नहीं है। इसकी लाइफ ज्यादा नहीं वो बता रहे हैं। और इसकी और वो भी इस सूरत में कि अगर आप इसको फ्रिज में रखें और ये कंटिन्यूअसली ये 4 डिग्री के ऊपर रहे तो इसकी लाइफ 3 to 4 डेज, अदरवाइज वो भी नहीं है। 4 डिग्री के वो तो होता है। हाँ, नहीं, आपने इनकी देख ली है सारी सिचुएशन देखी वो है? बिल्कुल देखी है। हाँ। वो तो एक्सपायरी बिल्कुल नहीं है, वो तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इस आइसक्रीम फैक्ट्री के कोल्ड स्टोरेज में अंधेर नगरी टीम पहुंची तो वहाँ कितनी गंदगी थी ये आप भी मुलाहिजा कीजिए। ये कोल्ड स्टोरेज है जी, इसके अंदर क्या है ये देखिए जरा। ये जहाँ पर आइसक्रीम स्टोर की जाती है ये कोल्ड स्टोरेज है। यहाँ पर ये आइसक्रीम रखी जाती है और आपने गलाजत देख ली कि कितना गंदा है। कोई सब स्टैंडर्ड काम करते ही। फ्रीजर खोल के देखा नीचे उसकी सफाई की हालत आप खुद देख लें अपनी आंखों से। हम आइसक्रीम रखते नहीं, हम तो शेल्फ। सर नीचे पड़ी हुई है आइसक्रीम, मैं दिखा दूं आपको? आए नहीं आ जाए इधर आए। ये सर हमको गलत बात नहीं करेंगे। अब ये नीचे गंद देखें और वो आइसक्रीम देखें। यहाँ पर अगर आइसक्रीम रखी जा रही है सामने पड़ी हुई है, ये साफ है कि गंदा है? ये 2 पैकेट ये जगह साफ है कि गंदी? हाँ ये है गंदी, लेकिन 2 पैकेट इसने गलती से रखे है गंदी ना, गंदी है ना। कोल्ड स्टोरेज के बाद इस फैक्ट्री में पड़े हुए फ्रीजर्स की हालत भी इंतहाई खराब थी और उसकी गंदगी का एतराफ खुद फैक्ट्री के मालिक ने भी किया। ये फ्रीजर दिखाइए जरा, ये ऊपर से दिखाएं और ये देखें ये हालत है जी फ्रीजर्स की अंदर से। सर प्लीज आइएगा। एलजी लगी हुई है, ये दिखाएं जरा। ये फंगस लगी हुई है। ये क्या लगा हुआ है जी इसको? ये फंगस है ना यहाँ पे, फंगस लगी और ये ही इसको भी लगा हुआ है। और ये आइसक्रीम ये प्लास्टिक बैग्स में इन्होंने भरी हुई है। प्लास्टिक बैग्स की भी क्वालिटी का कोई पता नहीं है। सर प्लीज आप प्लीज सर सुनिएगा, वो सामने आपको क्या नजर आ रहा है? वो नजर आ रहा है, वो गंदा है, वो जी गंद लगा हुआ है। देखने में ये आइसक्रीम बहुत अच्छी लग रही थी मगर हकीकत में इसमें इस्तेमाल होने वाले तमाम अज्जा एक्सपायर थे। और तो और जहाँ पर इन डब्बों में इस आइसक्रीम की पैकिंग की जा रही थी उसके पास गंदगी आप भी देख सकते हैं। ना कोई आपका एड्रेस इसके ऊपर लिखा हुआ है, इस पे आपने लिखा हुआ है शुगर फ्री चॉकलेट चिप, यानी कि सारे फ्लेवर्स आपके पास हैं। क्योंकि लेवल एक ही। सर एड्रेस कहाँ, इसका एड्रेस कहाँ पे है, इसकी अथॉरिटी के हवाले से कहाँ पे है, इसकी एक्सपायरी किधर है सर? एड्रेस नहीं है, ये फ्लेवर आप विदाउट एक्सपायरी दूध से आइसक्रीम बना रहे हैं और उसी आइसक्रीम को आप विदाउट एक्सपायरी आगे सेल कर रहे हैं, ये गलत है कि सही है? एक्सपायरी डेट नहीं लिखी हुई लेकिन एक्सपायर्ड नहीं है। इतना जबरदस्त पैकिंग है, इतना अच्छा ब्रांड है, इतने आप एजुकेटेड हैं, आप खुद कह रहे हैं जी कि आपने लॉ भी किया हुआ है, तो ये चीजें जो मार्केट में बिक रही हैं ये कोई भी खरीद लेगा, ये मैं भी खरीदूंगा, मेरा बच्चा भी खाएगा, लेकिन कोई भी एसेंस कोई भी यहाँ पर जो केमिकल यूज हो रहा है उसके ऊपर ना तो एक्सपायरी है ना दूध की एक्सपायरी है। और फ्रीजर्स की हालत आपको देखा दी, ये जी साइड पे रखी चीजें हैं लेकिन इस्तेमाल यकीनन होती हैं, तो इधर पड़ी हुई है फ्रीजर के पास। अगर ये गंद है सर, आप मेरे सामने खड़े हैं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये अगर गंद है तो क्या ये भी गंद है सर? नहीं, ये इनमें तो हम फिल करते हैं। तो जिनमें फिल करते हैं वो जमीन पे आपने रखी हुई है, ये गंदा कपड़ा और ये सारी चीजें और ये सारे जरासीम, कोई स्टैंडर्ड सर
कोई स्टैंडर्ड? नहीं, लूप होल तो रह ही जाता है ये। सर मैं आपको लूप बावजूद होल्स, इसके- मैं इधर आपके सामने आइएगा प्लीज सर। लूप होल्स मैं गिनवाता हूँ। दूध पे एक्सपायरी नहीं है, आपकी आइसक्रीम पे एक्सपायरी नहीं है, आपके जो सेंस है उनके ऊपर कोई एक्सपायरी नहीं है, आपके सेंस के ऊपर किसी कंपनी का नाम ही आप कह रहे हैं आपने उतार दिया हुआ। लूप होल्स मैं गिनवा रहा हूँ आपको। आपकी फैक्ट्री के फ्रीजर आपके खोले हैं वो गंदे हैं। ये जो आप पैकिंग गंद के साथ आपने अपनी पैकिंग रखी हुई है, फर्श पे पड़ी हुई है, गंदा कपड़ा, और अंदर के हालात आप देख लें। ये जी ये देखिए, ये प्लंजर है जिससे आइसक्रीम मिक्स होती है और कहाँ पे पड़ा हुआ है। इस आइसक्रीम फैक्ट्री में दूध को गाढ़ा करने के लिए पाउडर भी मिक्स किया जा रहा था, जो कि फूड लॉज के बिल्कुल मुनाफी है। जहां पर ये पाउडर मिक्स किया जा रहा था तो उस जगह पर सफाई का इंतजाम भी बिल्कुल सही नहीं था, बल्कि उसकी छत पर बड़े बड़े जाले लगे हुए थे और वहां पर मकड़ियां भी मौजूद थी। ये क्या पड़ा हुआ है? ये ड्राई मिल्क है, ड्राई मिल्क। अच्छा, ये ड्राई मिल्क ये किस लिए इस्तेमाल करते हैं आप? ये आइसक्रीम में यूज कर रहे हैं। ये डेयरी आइसक्रीम है ना, आपके लेबल के ऊपर डेयरी है ना। लेकिन ये है कि जहाँ 100 किलो फ्रेश मिल्क होता है ना, फ्रेश मिल्क कोई भी यूज नहीं करता। 100 किलो फ्रेश मिल्क होता है ना, 2 किलो ये यूज करते हैं उसको जरा थोड़ा सा थिक करने के लिए। आप करते हैं यूज? ये यूज करते हैं ना सर? फूड अथॉरिटी से पूछते हैं कि डेयरी आइसक्रीम में ये चीज यूज होती है कि नहीं होती। ये तरह से बताइए। डेयरी आइसक्रीम का जो है ये आपको शायद पता होगा, उन्होंने ये बहुत केस भी किया था कि डेयरी आइसक्रीम का मतलब है कि प्योर डेयरी मिल्क, ये नॉन फैट है और आप डेयरी आइसक्रीम बना रहे हैं, ये उसमें लेकिन उसमें हम जो है ना क्या, नहीं ये आप ये यूज करते हैं? आपने क्या दिया? हाँ जी मैंने कह दिया। अथॉरिटीज कह रही हैं कि ये अलाउ ही नहीं है यूज करना। 5वां लूप होल हो गया आपका सर। 100 किलो में 2 किलो मेरे ख्याल में कोई ज्यादा नहीं है। अच्छा सर, ये यहाँ पर हाइजीनिक सिचुएशन देखें, यहाँ पे कितने वो हैं जाले और मकड़ियाँ। वो ये देखिएगा, एक मिनट कैमरा अगर मेरा दिखा सके। यहाँ पर ये वो पाउडर पड़ा हुआ है जो अलाउ ही नहीं है दूध में मिक्स करना, उसको मिक्स किया जाता है। और ऊपर देखें कि मकड़ियाँ और जाले कितने हैं। सर ये क्या है कि मैं वो करूँ? अच्छा, नहीं, सुनिए। जाला है। आइसक्रीम में इस्तेमाल होने वाला फूड कलर भी बिल्कुल मयारी नहीं था और उससे तेजाब की बदबू आ रही थी। जब हमने फैक्ट्री के मालिक को उसे सूंघने को कहा तो आप भी उसका चेहरा देखिए। ये क्या चीज है सर? कलर है, कलर। ये कहाँ का ग्रेड फूड ग्रेड कलर है? कलर है, ये भी उसी का एक सर कहाँ पे लिखा हुआ है फूड ग्रेड कलर? कहाँ का है सर ये? है। अगर ये नहीं, इसका हल ये है कि आप सब स्टैंडर्ड चीज मत बनाएं। आपसे गुजारिश है कि बच्चों की रोगों में जहर, कैंसर और ये चीजें मत डालें। ये कलर किसी अच्छी कंपनी का भी यूज किया जा सकता है। मैं आपको 10 कंपनियां बता दूंगा। मेरे सगावत स्टोर इस वक्त सबसे अच्छी सर स्टोर को छोड़ें, ये जो चीज हम यूज कर रहे हैं इसका कोई अता पता नहीं है कि किस चीज की बनी है। इसमें एसिड जैसी स्मेल, आप खुद सुनगे कैसी स्मेल है। और जब इस फैक्ट्री के मालिक से पूछा गया कि क्या वो खुद या अपने बच्चों को एक्सपायरी डेट के बगैर कोई भी चीज खिलाएगा तो उन्होंने क्या जवाब दिया, आप भी सुनिए। सर इसी मुल्क यही प्रॉब्लम है, इसी मुल्क में ये इशू, ये प्रॉब्लम हम बना के छोटे छोटे बच्चों को सर शुगर हो रही है, छोटे छोटे बच्चों को कैंसर हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ये क्यों आ रही हैं? ये यही वजूहात हैं जो ये हम गंद उनको खिला रहे हैं। वो केमिकल्स जिनकी कोई एक्सपायरी ना हो, जिनका कोई अता पता ना हो, जो इस तरह ओपन और खुले बिक रहे हो, इस तरह के केमिकल्स और इस तरह के फ्रूट्स वगैरह खाने से, केमिकल स्पेशली बच्चों को या बड़ों को जो खाते हैं उनको कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है? देखिए, अगर ये इनकी लेबलिंग नहीं है तो इट मीन्स कि ये फूड कलर्स नहीं है, ठीक है। और अगर फूड कलर्स नहीं है तो ये और कुछ नहीं तो कैंसर काजिंग है ये। कैंसर से बड़ी कौन सी बीमारी हो सकती है? अल्लाह माफी दे, किसी को भी अल्लाह कोई बीमारी ना लगाए। कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी दवाई, कोई ऐसी चीज जिसके ऊपर एक्सपायरी ना हो, क्या वो खुद यहाँ अपने बच्चों को देंगे? नहीं दूंगा। लोगों के बच्चों को विदाउट एक्सपायरी चीजें क्यों खिला रहे हैं? इस फैक्ट्री में कोई भी अज्जा और केमिकल मयारी और डेट के मुताबिक नहीं था। इस पर फूड सेफ्टी ऑफिसर ने क्या कहा, आप भी सुनिए। उसमें कोई भी आप डेयरी आइटम्स यूज नहीं कर रहे हैं। जो कोई इंग्रेडिएंट आप उसके अंदर डाल रहे हैं, आपको ना उसकी एक्सपायरी का पता है, ना ये पता है कि वो फ्रेश भी है कि नहीं है। कोई भी चीज आप यहाँ पे फूड ग्रेड यूज नहीं कर रहे हैं। डेयरी है कि नहीं? आपके ऊपर लिखा हुआ है डेयरी आइसक्रीम। हाँ जी। डेयरी आइसक्रीम के रूल्स आपको नहीं पता है। पंजाब प्योर फूड रूल को पढ़ लें, आप तो वकील हैं। आप अगर ऐसा काम करेंगे तो अनपढ़ ने तो फिर करना ही करना है। हम आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। आपको पेनलाइज एक्शन तो लेंगे क्योंकि आप जो है वो रूल्स के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे थे। तमाम तर सबूत और शवाहिद के मुताबिक इस फैक्ट्री में कोई भी काम कानूनी तौर पर नहीं हो रहा था।
जिस पर फूड सेफ्टी ऑफिसर ने अपनी कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। अभी ये कानूनी कार्रवाई की जा रही है। फूड अथॉरिटीज हमारे साथ मौजूद है मुतलका एरिया की, और वो इस फैक्ट्री में जहां पर हमने खुद दिखा दिया कि कोई एक्सपायरी दूध की नहीं है, कोई आइसक्रीम की एक्सपायरी नहीं है, फ्रूट्स, और यहाँ पर जो कंडीशन है अनहाइजीनिक कंडीशन है, और जो ऑनर है इस फैक्ट्री के वो इस कानूनी कार्रवाई पर साइन कर रहे हैं और फूड अथॉरिटीज साइन ले रही हैं। ये एडमिट करें कि जो चीज गलत है उसको वो सही करेंगे। एम आई राइट और रॉन्ग सर? जो गलत है यहाँ पर आप उसको ठीक करेंगे? हाँ, ठीक कर देंगे। जो फूड अथॉरिटीज ने यहाँ पर गलतियां निकाली हैं, जो हमने आइडेंटिफाई की हैं, वो ठीक करेंगे? हाँ जी, वो ठीक कर देंगे। और इसके हवाले से कानूनी तौर पर जो कार्रवाई है वो फूड अथॉरिटीज अभी कर रहे हैं। अभी आप क्या करेंगे जी कार्रवाई? अभी हम इनको सील करेंगे। जी नाज़रीन, इस आइसक्रीम वाली जो फैक्ट्रीज को हम कह सकते हैं जहां पर हमें लाइसेंस नहीं मिला, जहां पर सफाई की सूरत ठीक नहीं थी, जहां पर दूध जिससे आइसक्रीम बन रही है उसके ऊपर एक्सपायरी नहीं थी, दूध में 100 किलो में 2 किलो ये पाउडर भी मिक्स करते हैं, उन्होंने खुद बता दिया, एडमिट किया उसको थिक करने के लिए। जो एसेंस थे किसी के ऊपर एक्सपायरी नहीं लिखी हुई, जो आइसक्रीम ये आगे भेज रहे हैं उस पर डेयरी लिखा हुआ है लेकिन उसमें मिलावट कर रहे हैं, उसके अलावा एक्सपायरी नहीं उसके ऊपर लिखी हुई और ना ही उसके ऊपर इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं। पानी जो बोतलों में भरा जाता है उसका पाइप कौन सा है? ये पाइप उसका ये है, ये यहाँ से ऐसे वहाँ जाता है उस ड्रम में। ये पाइप जो लगा हुआ ये है वाला। वही पाइप ये अंदर बाथरूम में जा रहा है। ये कौन है? ये मालिक है। अच्छा हाँ, उनका बेटा है, उसके वाले साहब तो बाहर गए हुए हैं, उनका फोन भी बंद है। ये मालिक है। अच्छा हाँ जी। भाई आप झूठ तो ना बोलो। आप ये देख सकते हैं इस फैक्ट्री में हर ब्रांड की बोतल मौजूद है। आप फूड एक्सपर्ट हैं, आप बताएं इसको देख के कोई अंदाजा कर सकते हैं जाली है या असली है? नहीं, बिल्कुल अंदाजा नहीं कर सकता, मैं खुद अंदाजा नहीं कर पा रहा। ये फीनी कहते हैं इसे, ये यानी कि 1000 टाइम स्वीटर देन शुगर। 1 ग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम ऑफ शुगर। आप जो बड़े बड़े फंक्शंस में भी बोतल अगर पी रहे हैं उसका अगर टेस्ट थोड़ा सा भी डिफरेंट है, बहुत कम लोग होते हैं जो टेस्ट को जान पाते हैं बोतल को। देखने में आप ना किसी भी ब्रांड की बोतल का आप अंदाजा नहीं कर सकते। हमने बड़ी कोशिश की है कि इस फैक्ट्री के ऑनर्स आ जाएं, कोई फैक्ट्री का ऑनर मालिक नहीं आया। अंधेर नगरी टीम ने सुराग लगाया कि हरबंसपुरा में एक फैक्ट्री में खतरनाक केमिकल से जाली और गैर मयारी मशरूबात तैयार किए जा रहे हैं। अंधेर नगरी टीम ने खास हिकमत अमली के तहत इस फैक्ट्री के मुनाजिर फिल्मबंद किए। इस जाली बोतलों की फैक्ट्री में इस्तेमाल होने वाली केमिकल इस हद तक खतरनाक थे कि इन मशरूबात को पीने से लोगों और बच्चों को इंतहाई मोहलिक बीमारियां लग सकती थी। नाजरीन को बताते चलें कि इस फैक्ट्री में तमाम ब्रांड्स की बोतलें तैयार की जा रही थी, मगर अंधेर नगरी टीम इस जाली फैक्ट्री को बेनकाब करने वाली थी। जब अंधेर नगरी टीम इस जाली मशरूबात की फैक्ट्री में पहुंची तो इसके मालिक वहां से भाग चुके थे, लेकिन फैक्ट्री में पड़ी जाली मशरूबात की बोतलें, सामान और मशीनें उसी जगह पर मौजूद थी। जी व्यूअर्स, अभी हम हरबंसपुरा के एक इलाके में मौजूद हैं और आज जैसे कि हम जानते हैं कि हम एपिसोड कर रहे हैं जाली फूड आइटम्स जो तैयार किए जा रहे हैं। अभी हम एक जगह पर मौजूद हैं, ये एक फैक्ट्री है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर ब्रांड की बोतल मौजूद है। मैं नाम तो नहीं लूंगा लेकिन आप देख सकते हैं कि कोई इस चीज को डिफर नहीं कर सकता। मैं अगेन बताऊंगा, हम किसी प्रोडक्ट का नाम नहीं लेंगे लेकिन हर मशहूर ब्रांड की बोतल यहाँ पर मौजूद है, चाहे वो कोई भी ब्रांड है, नेशनल है, इंटरनेशनल ब्रांड। और ये एसेंस आप देख सकते हैं कि इन केमिकल्स के जरिए से ये जाली बोतलें तैयार की जा रही हैं, सब स्टैंडर्ड केमिकल्स के जरिए जाली बोतलें। आप जो बड़े बड़े फंक्शंस में भी बोतल अगर पी रहे हैं उसका अगर टेस्ट थोड़ा सा भी डिफरेंट है, बहुत कम लोग होते हैं जो टेस्ट को जान पाते हैं बोतल को। देखने में आप ना किसी भी ब्रांड की बोतल का आप अंदाजा नहीं कर सकते। ये देखिए जनाब, यहाँ पर ये फिलिंग हो रही है। आप यहाँ अगर आप यहाँ की सूरत हाल आप देख लें, यहाँ पे देख लीजिए कि कितने कोई गैस का या केमिकल का कितना लेवल होना चाहिए, क्या चीज होनी चाहिए। नोबडी सेज। इन जाली बोतलों को देखकर कोई भी ये अंदाजा नहीं कर सकता कि ये बोतलें जाली हैं या असली। इस हवाले से रेड पर मौजूद एक पुलिस एहलकार ने क्या कहा। आप लाहौर
से बाहर जाए ना, वो रेस्टोरेंट आते हैं रास्ते में, वहाँ पे यही बोतलें मिलती हैं, ये यूज करके लोग फेंक देते हैं। ऐसा ही है, यानी कि ये बोतल वापस नहीं होती, ये कस्टमर जो खरीदता है ना उसने यूज करनी है और थ्रू कर देनी है, फेंक देनी है। ये देखिए जी, ये सहलकार बता रहे हैं कि ये जो बॉटल्स हैं ये आप दूसरे शहरों में जाते हैं कि सोडा वाटर हो तो ये इस ब्रांड में ना हो और इस तरह ना हो और ये कलर ना हो इसका। वहां पर मौजूद लड़के से पूछा गया कि जाली बोतलें किस तरह बनाते हैं, तो उसने क्या जवाब दिया आप भी देख लीजिए। ये देखिए, ये हमें नहीं पता, वो ही बनाते हैं भाईजान, वो बड़े आएंगे उनसे बात करना हमें नहीं पता। नाम किन का नाम है, किन की फैक्ट्री है? शफीक भाई की है, शफीक भाई की फैक्ट्री है। वो कब आएंगे यहाँ पे? पता नहीं, उनका फोन बन जा रहा। जब पुलिस एहलकार से अंधेर नगरी टीम ने बात की तो उसने इस फैक्ट्री में मौजूद इस लड़के के बारे में क्या बताया आप भी सुन लीजिए। ये सही साहब, यूसुफ भाई, अच्छा ये कौन है? ये मालिक है। अच्छा, हाँ, उनका बेटा है, उसके वाले साहब तो बाहर गए हुए हैं, उनका फोन भी बंद है। ये मालिक है। अच्छा हाँ जी भाई, आप झूठ तो ना बोलो भाई। भैया, आपको कह तो रहे ये बरकत नहीं है, ये बरकत नहीं है, ये माल यही लड़का है, काम करता सारा कुछ, घर में तैयार करता, वो करें की रहे। यहाँ पर जो मालिक हैं वो जो बड़े हैं वो तो कोई मिला नहीं है भागे हैं, ये बेटा उनका है, वो भागे हैं। ठीक है, उनको पता लगा, पुलिस ने ये अपने पकड़ लिया, वो भागे हैं। इन्होंने फोन कर दिया भी आप अंदर ना आए, आप पुलिस इधर आ गई। जब फैक्ट्री के मालिक के बेटे से बोतलों में भरने वाले पानी के बारे में पूछा गया तो उसने क्या कहा आप भी सुनिए। ये बताओ कि पानी जो बोतलों में भरा जाता है उसका पाइप कौन सा है? उसका ये यहाँ से ऐसे वहाँ जाता है उस ड्रम में। ये पाइप जो लगा हुआ ये है, वाला। तो वही पाइप ये अंदर बाथरूम में जा रहा है? ये पाइप दूसरा लगा हुआ है। अच्छा, पाइप कनेक्शन किधर से आ रहा है पानी का? पाइप तो एक ही बड़ा हुआ है भाई, यहाँ पे पाइप तो एक ही है। जी भाई, लेके गए हैं पाइप। अच्छा, अभी वक्ती तौर पे जी व्यूअर्स आपको बता दें कि अभी जो पाइप भाई बता रहे हैं वो यही पाइप है और वही पाइप बाथरूम को लगा हुआ है। और वहाँ पे आप ये सिलेंडर भी देख सकते हैं गैस का, ये गैस का सिलेंडर भी अंदर पड़ा हुआ है। और आगे लेके आए जरा, अंदर आ जाए। ये डाले भी बोतलों के पड़े हुए हैं, यहाँ पर बोतलें भी पड़ी हैं और ये बाथरूम है और इधर से पाइप लगा हुआ है, यहीं से पानी आके जा रहा है। एक ही कनेक्शन नजर आ रहा है, वो मोटर का भी और पाइप का भी। यहाँ पर फिलिंग की जाती है, धोई जाती हैं और प्रॉपर इनको भरा जाता है। ये हर ब्रांड की बोतल पड़ी हुई है, ये धुलने के बाद इनकी ये हालत है। अंधेर नगरी टीम ने फूड सेफ्टी ऑफिसर को भी इस जाली मशरूबात की फैक्ट्री पर बुला लिया। सर, आपका नाम? राव रहमान जी, राव उबैद साहब, आप यहाँ इस एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर, असिस्टेंट फूड सेफ्टी ऑफिसर हैं। इन जाली बोतलों में इस्तेमाल किए जाने वाले केमिकल और अज्जा के बारे में असिस्टेंट फूड सेफ्टी ऑफिसर ने इंतहाई खतरनाक इंकशाफात किए। बोतल में फिलिंग की जा सकती है, कानूनी है गैर कानूनी? इलीगल, टोटली इलीगल। ये टोटली इलीगल है, फूड सेफ्टी ऑफिसर बता रही है टोटली इलीगल है। कितनी नीट एंड क्लीन, ये इंटरनेशनल ब्रांड की बोतल है और कोई भी आम शख्स इसको देख के, या जल्दी में आप जब गाड़ियों में जा रहे हो तो सफर कर रहे हैं, इस डिस्पोजेबल बोतल को आप बड़े आराम से पी चुके होते हैं, शायद किसी को पीने के बाद पता लगे कि ये जाली है। क्यों सर, आप बताइए, आप फूड एक्सपर्ट हैं, आप बताएं इसको देख के कोई अंदाजा कर सकते हैं जाली है या असली है? नहीं, बिल्कुल अंदाजा नहीं कर सकता, मैं खुद अंदाजा नहीं कर पा रहा कि ये जाली है। जाली है। फूड सेफ्टी ऑफिसर ने इन जाली और गैर मैरी मशरूबात के मजीद नुकसानात के बारे में बताया। फीनी कहते हैं इसे, ये यानी कि 1000 टाइम स्वीटर देन शुगर। अच्छा। हाँ, इसका एक यानी कि 1 ग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम ऑफ शुगर। ये मुजरे से है? मुजरे से ऑब्वियसली। मुजरे से इससे क्या नुकसान होता है जी? इससे आप कार्सिनोजेनिक कह सकते हैं, कैंसर काजिंग एजेंट से सारे ये जितने भी आप एसेंस केमिकल्स देख रहे हैं, ये कैंसर कॉजिंग केमिकल्स हैं, ये फूड अथॉरिटीज आपको बता रही हैं। सर, मजीद बताइए। और क्या? और ये आर्टिफिशियल कोला यूज कर रहे हैं, ये कोला जो आपने देखी बॉटल जो आर्टिफिशियल फिल की हुई है उसमें ये कोला डाल रहे हैं। कोला इसे इसको यूज करने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं कैंसर के अलावा? कैंसर और यानी कि ये उनके स्टमक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा, स्टमक गैस्ट्राइटिस हो सकता है उनको,
और काफ़ी किस्म की डिजीज है, मौलिक किस्म की। क्या ये सारे केमिकल्स, चाहे अगर सोडा वाटर वाले भी कर रहे हो या सस्ती बोतलें बेचने वाले भी कर रहे हो, तो क्या ये जायज़ काम है? ये सेहत के लिए अच्छा है कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है? खतरनाक, ऑब्वियस खतरनाक है। जारी बात है, अभी शुगर का अल्टरनेट यूज़ कर रहे हैं जो मैं 1000 टाइम मोर स्वीटर देन शुगर, और आर्टिफिशियल स्वीटनर है। शुगर के अलावा सब चीज़ें इलीगल हैं, लॉ में बैन है ये। छोटे छोटे बच्चों को शुगर भी हो रही है, उनका कॉज भी यही चीज़ें हैं। जो बच्चों को शुगर हो रही है उसकी भी कॉज ये जहर है, जिस जहर से ये मशरूबात तैयार किए जाते हैं, जाली मशरूबात, और उनको बड़ी कंपनी की बोतलों में भी। और वैसे भी आप नॉर्मली देखते हैं मुख्तलिफ जगहों पर सोडा वाटर के नाम से सस्ती बोतलें जो मिल रही होती है, 5 रुपए की, 10 रुपए की जो बोतल है, वो आपके बच्चों के लिए जहर है। 5 या 10 रुपए में आपको मशरूब बच्चों को खरीद कर नहीं दे रहे, अपने ही हाथों से सस्ता लेकिन इंतहाई खतरनाक जहर अपने बच्चों की रगों में आप डाल रहे हैं। अंधेर नगरी टीम का ये इंकशाफ है, और आप लोगों से भी गुजारिश है कि ये 5-10 रुपए वाली या कोई भी इस तरह की जो इलीगल या जाली बोतल है, वो बच्चों को आप ना पिलाएं। कैंसर की भी कुछ वजूहात सामने आई हैं। कार्सिनोजेनिक एजेंट्स भी हैं, ये मे भी चांस कैंसर भी काज कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी रस्टेड बॉटल है सारी, जो नेक्स्ट सारी रस्टेड है, और इनका कोई क्लीनिंग का इंतजाम नहीं। जारी बात भर के दे रहे हैं, बगैर क्लीनिंग किए, स्टरलाइज किए। कार्रवाई के दौरान एक शख्स ने मुदाखलत करना शुरू कर दी। कभी वो खुद को फैक्ट्री का मालिक बताता, तो कभी इस फैक्ट्री के मालिक का हमसाया। हम यहाँ पर ढूंढ रहे हैं इस फैक्ट्री का ऑनर कौन है। आप हैं ऑनर? हाँ मैं ओनर। आज इस फैक्ट्री के मालिक हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है? बिला मैं बात करने का फायदा नहीं, भाई था उसके पास में आया हूँ और ये एफिशिएंसी दिखा रहा है बिला नहीं, वजह। आप इस फैक्ट्री के मालिक नहीं है। बात करने का वो मुख्तसर से जो मसला है ये। मैं भाई हाँ, आपसे ओनर रिक्वेस्ट नहीं, कर रहा ओनर हूँ, नहीं। आपका इस फैक्ट्री से कोई ताल्लुक है? नहीं। प्लीज आप फिर साइड पे हो जाए। आप साइड पे हो जाए। अगर आप इस फैक्ट्री के मालिक हैं तो फिर आप कार्रवाई में शामिल हो, अगर नहीं है तब साइड पे। अगर हैं तो बता दें। वैसे बात करने आया था हम साये के तौर पे, समझ जाइए, आदमी के ऊपर परेशानी आती है, आदमी बात करता है, बात करने ये एफिशिएंसी दिखा रहे हैं। नहीं, वो तो एफिशिएंसी दिखाएंगे ना, वो तो डिपार्टमेंट, यहाँ पे गलत काम हो रहा है, कैंसर बेचा जा रहा है लोगों को। हाँ, तो मैं उनके आप साथ घर में जा रहा हूँ, आप ये मेरी बात सुने, आप मेरी बात सुने। आप अगर लोगों को कैंसर बेचा जा रहा है, बच्चों को कैंसर हो रहा है, शुगर हो रही है, दिल की बीमारियां हो रही हैं इन बोतलों की वजह से, तो सही है या गलत है? तो गलत है। फिलहाल बेसिक मसला ये है कि मेरा पड़ोसी था, पड़ोसी के साथ हमदर्दी का करना चाहिए ना। आप हाँ, तो मैं वैसे हमदर्दी के तौर पे आप पड़ोसी हैं, आप हमदर्दी करें। हाँ, हमदर्दी के तौर पे इन पड़ोसियों की वजह से जो बच्चे कैंसर के शिकार होके मर रहे हैं, उनके वालिदैन आपसे पूछ रहे हैं कि आप पड़ोसी की हमदर्दी करेंगे या उन बच्चों के वालिदैन की जिनके बच्चे मर चुके हैं? उनके वालिदैन की हमदर्दी करूंगा। फिलहाल बेसिक मसला जो मेरी बिला वजह बात कर रहे हैं बस यही वजह ना कि आप ये बता रहे हैं। नहीं, वो भाई एफिशिएंसी, आपको एफिशिएंसी ये दिखा रहे हैं ना, एक गलत काम हो रहा है एक जगह पे, वहां पर आप कानूनी कार्रवाई में मुदाखलत नहीं कर सकते। जुर्म पकड़ा मेरे efficiency दिखाएंगे। भैया आप जाएं यार, आपकी कोई मसला मुदाखलत नहीं। चल तू जा, और भी तो कोई आया, तू जल जा, और भी अंदर आया। आप चले आप मेरी बात सुने, गलत। अच्छा देखें, अगर आप क्राइम करने वालों को साथ दे रहे हैं तो फिर आप खुद क्राइम कर रहे हैं। इस जाली मशरूबात की फैक्ट्री में बनने वाले तमाम मशरूबात इंतहाई खतरनाक और मुज़र सेहत थे। तमाम तर सबूत और शवाहिद इकट्ठा करने के बाद इस जाली और गैर म्यारी मशरूबात की फैक्ट्री के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। हमने बड़ी कोशिश की है कि इस फैक्ट्री के ऑनर्स आ जाएं, कोई फैक्ट्री का ऑनर मालिक नहीं आया। ओवरऑल जो यहाँ पे गलत हो रही है वो चीज हमने आपको दिखा दी है। अब ये एहलकार बताएंगे कि इस फैक्ट्री के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। जी सर, आप बताइए। हम तो इसको सील करेंगे डेफिनेटली। यहाँ पर आप ये बताएं, ये ब्रांड चोरी कर रहे हैं का, जाली बोतलें यहाँ भर रहे हैं, इसकी वजह से इसको यहाँ सील करेंगे। आप बताइए अयूब साहब कि इस फैक्ट्री के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? मशरूबात के तहत कार्रवाई की जाएगी। नहीं जी, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई आप देख सकते हैं, कानूनी कार्रवाई की जा रही है। और हमने आपको दिखा दिया कि किस तरीके से 5 रुपए में, 10 रुपए में बच्चों और बड़ों के रोगों में इन बोतलों के नाम पर जहर, कैंसर और इसके साथ साथ न जाने कौन कौन सी मोहल्लिक बीमारियां वो रोगों में उतारी जा रही है। आज के अंधेर नगरी में हमने जाली और गैर म्यारी खुराक बनाने वाले कुछ शहरों को बेनकाब किया है, इस उम्मीद के साथ कि हुकूमती सतह पर इस पर खास तवज्जो दी जाए और जो लोग गैर म्यारी और जाली खुराक बना रहे हैं उनकी भी हौसला शिकनी हो और
गैर म्यारी और जाली खुराक का जो कारोबार इतना घिनौना बन चुका है कि लोगों की रगों में जहर घोला जा रहा है, इस कारोबार को जड़ से उखाड़ा जा सके। अगर आपके इर्द गिर्द भी कोई ऐसा गैर कानूनी काम हो रहा है तो आप अंधेर नगरी टीम को आगाह कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है facebook.com/अंधेर नगरी। कैसर खान और अंधेर नगरी की इन्वेस्टिगेशन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।